तो एसबीआई के दो बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड हैं, एक है सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड, एक है सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड। अब ये पॉपुलर इसलिए हैं क्योंकि एसबीआई ज़्यादातर लोगों को इन्हीं कार्ड को ऑफर करता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इन कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजिली लोगों को मिल जाते हैं और इनका अप्रूवल रेट भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई सिंपली क्लिक या सिंपली सेव, इन दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। इसके लिए मैंने दोनों को कंपेयर करते हुए दोनों का एक प्रॉपर पीडीएफ बना के रखा है, जिसे देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाओगे कि भाई आपको इन दोनों में से कौन सा वाला लेना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों क्रेडिट कार्ड हैं, लेफ्ट में सिंपली क्लिक है, राइट में सिंपली सेव है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसके फीचर और बेनिफिट के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे वेलकम ऑफर से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली क्लिक में आपको वेलकम ऑफर में क्या मिलता है कि यहाँ पे आपको अमेजोन का गिफ्ट वाउचर मिलता है 500 रुपीज़ का, एनुअल फीस पे करने पे 499 प्लस टैक्सेस। यानी कि अगर आप सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आपको कार्ड लेने के बाद जैसे ही आपके पास कार्ड आएगा आप उसको एक्टिवेट कर लोगे, उसमें 499 प्लस 18% जीएसटी 590 के आसपास में रुपए आपका जो चार्ज है वो आपको एनुअल चार्ज लग जाएगा, ज्वाइनिंग फीस। जैसे ही आप उस फीस को पे करोगे आपको अमेजोन का 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा आपके मैसेजेस में और आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे। वहीं अगर हम देखें सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड में, यहाँ पे कार्ड लेने के बाद आपको स्पेंड करने हैं 2000 रुपये फर्स्ट 60 डेज में, तो आपको 2000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे जब आपके पास कार्ड आ जाएगा आप फर्स्ट 60 डे में अगर 2000 रुपये कार्ड से यूज़ कर लेंगे तो आपको 2000 ही रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब वो जो 2000 रिवॉर्ड पॉइंट है उनको आप 500 रुपीज़ के कैश में या 500 रुपीज़ का अमेजोन का जो गिफ्ट वाउचर है वो उससे भी आप खरीद सकते हो। तो दोनों में हम ये कह सकते हैं कि जो वेलकम ऑफर में बेनिफिट मिलते हैं वो काफ़ी हद तक सेम है। अब एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलती है सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड में, आप देखो आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा ऑन योर फर्स्ट एटीएम विड्रॉल विद इन 30 डेज। यानी कि कार्ड लेने के 30 दिन के अंदर आप एटीएम से कैश विड्रॉ करोगे तो उस पर आपको 100 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन क्रेडिट कार्ड से कभी भी एटीएम से कैश विड्रॉ नहीं करना चाहिए क्योंकि उस पर और बहुत सारे चार्जेस यहाँ पे आपको पे करने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इनके मेन फीचर के बारे में कि इन दोनों कार्ड्स में आपको क्या मेन फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे इन दोनों कार्ड में यही है। तो पहले यहाँ पे सिंपली क्लिक के हम यहाँ पे देख लेते हैं मेन फीचर्स। यहाँ पे आपको अर्न 10x रिवॉर्ड पॉइंट ऑन ऑनलाइन स्पेंड, यानी कि अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करोगे तो आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, यहाँ देखो अपोलो 24x7, बुक माई शो, क्लेयर ट्रिप, डोमिनोज, इजी डिनर, मिंत्रा, नेटमैक्स, यंत्रा, इन सभी जगहों पे आप सिंपली क्लिक से आप पेमेंट करोगे तो आपको 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और वहीं इसके अलावा बाकी सभी जगह देखो यहाँ पे अर्न 5x रिवॉर्ड पॉइंट ऑन ऑल अदर स्पेंड, यानी कि बाकी सभी जगह पे आप इस कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो 100 रुपीज़ पे आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेंगे। और इसके अलावा बाकी ऑफलाइन कहीं पे इससे आप पेमेंट करोगे तो आपको 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। ये हो गया यहाँ पे सिंपली क्लिक का। अब सिंपली सेव में आप देखो आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे 150 रुपये मिनिमम स्पेंड करने पे। कहाँ पे, डाइनिंग पे, मूवीज़ में, डिपार्टमेंटल स्टोर एंड ग्रोसरी स्टोर, इन सभी जगहों पे आप सिंपली सेव से अगर 150 रुपीज़ स्पेंड करोगे तो आपको 10 यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट मिलने वाले हैं। और बाकी अदर स्पेंड पे आपको बाकी कहीं भी अगर आप इससे पेमेंट करते हो तो पर 150 रुपये स्पेंड करने पे आपको 1 ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 रिवॉर्ड पॉइंट की 1 रुपये वैल्यू बनती है, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ 1 रिवॉर्ड पॉइंट है तो उसकी वैल्यू बनेगी 25 पैसे। अब एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल जाता है यहाँ पे सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में, देखो आपको 2000 रुपये का ई वाउचर मिल जाएगा। अगर आप 1 साल में ऑनलाइन 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो तो आपको ई वाउचर मिलेगा क्लियर ट्रिप या यंत्र का। तो यहाँ पे ये एक छोटा सा बेनिफिट है जो कि एक्स्ट्रा है सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड में। तो ये सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है इन दोनों कार्ड में। अब बात कर लेते हैं इनके अदर फीचर्स के बारे में जो कि इन दोनों में यहाँ पे सेम है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आप 1 साल के अंदर 1 लाख या उससे ज़्यादा रुपए स्पेंड कर देते हो दोनों में से कोई से भी क्रेडिट कार्ड से, तो आपकी जो 499 रुपीज़ फीस होती है, जैसे कि आपने फर्स्ट ईयर में क्रेडिट कार्ड लेने के बाद 499 प्लस जीएसटी 590 रुपीज़ के आसपास में फ़ीस दोगे, लेकिन उसी साल में क्रेडिट कार्ड लेने के बाद आप 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा खर्च कर देते हो तो नेक्स्ट ईयर जो ये आपकी फ़ीस लगने वाली थी एनुअली 590 रुपीज़ की, तो वो आपको फिर नहीं देनी पड़ेगी, वो फ्री हो जाएगी।
सेकंड बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड में दोनों में आपको ये मिल जाता है कि आपके पास अगर कोई और बैंक का क्रेडिट कार्ड है और उसमें आपने कोई अमाउंट यूज़ की हुई है, जैसे कि उसमें 5,000 10,000 या कोई भी बिल है, तो उस बिल को आप SBI के क्रेडिट कार्ड पे शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि ट्रांसफ़र कर सकते हो उस अमाउंट को। तो ये फीचर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें आपको फ्लेक्सी पे का फीचर मिल जाता है, जिससे कि आप अपने ट्रांजेक्शन को EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि इन दोनों में से कोई सा भी क्रेडिट कार्ड लेने के बाद अगर आप उससे 2,500 या उससे ज़्यादा रुपए स्पेंड कर देते हो, तो उसमें क्या होगा कि आप चाहो तो वो जो आपकी अमाउंट है उसको आप EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नेक्स्ट फीचर मिल जाता है 1% फ्यूल वेव ऑफ का। देखो इसमें यहाँ पे अमाउंट दी हुई है 500 से 3,000 तक के बीच में आप पेट्रोल पंप पे ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको 1% वेव ऑफ मिल जाएगा। देखो पेट्रोल पंप पे क्या होता है कि जैसे कि आप पेट्रोल डलवाते हो तो वहाँ पे 1% एक्स्ट्रा चार्ज कटता है क्रेडिट कार्ड से। तो 1% जो एक्स्ट्रा चार्ज कटता है, अगर आप 500 से 3,000 तक के बीच में ट्रांजैक्शन करोगे अपने क्रेडिट कार्ड से, दोनों में से कोई से भी क्रेडिट कार्ड से, तो जो 1% एक्स्ट्रा लगता है वो आपको वेव ऑफ मिल जाएगा, यानी कि वो आपको मिल जाएगा, वो यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। लेकिन मैक्सिमम ये आपको एक स्टेटमेंट में 100 रुपीज़ तक का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। अब हम इनके फीस और चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ आर सेम, मतलब कि दोनों के जो फीस और चार्जेस हैं वो सेम होने वाले हैं। सबसे पहली है कि एनुअल फीस 499 प्लस 18% GST, जो कि होती है टोटल 590 रुपीज़ अमाउंट, ये मैंने आपको बता दी। रिवर्सल फीस आपकी हो जाएगी 1 लाख से ज़्यादा स्पेंड करोगे, ये भी हो चुका है। यहाँ पे एड ऑन फीस नील है, यानी कि ज़ीरो है। एड ऑन फीस क्या होती है? देखो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के साथ एक और दूसरा कार्ड इशू करवाते हैं जो कि एड ऑन कार्ड होता है, तो उसके कोई भी चार्ज आपको यहाँ पे नहीं देने होंगे। इसके अलावा बैलेंस ट्रांसफ़र 1.7% पर मंथ से 20.40% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे ये चीज़ क्या है? देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि दूसरे क्रेडिट कार्ड से किया हुआ स्पेंड आप उसको SBI के क्रेडिट कार्ड पे आप शिफ्ट कर सकते हो, यानी कि SBI के कार्ड पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो उसमें आपको 1.7% पर एनम से लेके 20.40% पर एनम तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर आप दूसरे क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो SBI के कार्ड पे यहाँ पे शिफ्ट करोगे। अब यहाँ पे कैश एडवांस फीस देख लेते हैं। देखो SBI का ATM है या अदर डोमेस्टिक ATM है तो 2.5% ऑफ ट्रांजेक्शन अमाउंट, और यहाँ पे मिनिमम 500 रुपीज़। अब ये क्या है? देखो कैश एडवांस फीस होती है कि अगर आप ATM से जाके कैश विड्रॉ करते हो क्रेडिट कार्ड से, तो देखो यहाँ पे 2.5% जितने की भी आपने ट्रांजेक्शन करी हुई है उसमें 2.5% निकाल लेना। वो अगर 500 रुपये से ज़्यादा बैठेगा तो उतना आपको कैश एडवांस फीस देना पड़ेगा, नहीं तो मिनिमम आपको 500 रुपीज़ ही देना पड़ेगा। इंटरनेशनल ATMs में भी ये 2.5% है और यहाँ पे भी मिनिमम आपको 500 ही देनी पड़ती है। अब लेट पेमेंट फीस देख लेते हैं। देखो आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर 0 से 500 तक के बीच में आपकी रहती है तो आपको नील, यानी कि कोई भी यहाँ पे लेट पेमेंट फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन आपने 500 से ऊपर 1000 तक के बीच में कोई अमाउंट यूज़ की गई हुई है यहाँ पे देखो, तो आपको 400 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग जो चार्ज है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। सभी अमाउंट का अलग अलग लिखा हुआ है, और अगर 50,000 से ऊपर है तो 1300 रुपीज़ आपको आउटस्टैंडिंग यहाँ पे जो अमाउंट है वो देना पड़ेगा। ओवर लिमिट फीस भी यहाँ पे दी हुई है। देखो यहाँ पे अगर आप कार्ड की ओवर लिमिट यूज़ कर लेते हो तो मिनिमम आपको 600 रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा 2.5% इसमें भी सेम है। मान लो आपने कार्ड की ओवर लिमिट यूज़ कर ली, तो जितनी ओवर लिमिट आपने यूज़ करी है उस पर मिनिमम 600 रुपये का चार्ज तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जो अमाउंट आपने ओवर लिमिट में एक्स्ट्रा यूज़ करी है उस पर पहले 2.5% निकाल लेना कितनी अमाउंट होती है। अगर वो 600 से ज़्यादा है तो वो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, 600 से कम है तो मिनिमम आपको 600 रुपये के चार्जेस पे करने पड़ेंगे ओवर लिमिट पे। अब कार्ड रिप्लेसमेंट फीस जो है वो 100 से 250 रुपीज़ तक के बीच में है। इन केस आपका कार्ड कहीं पे खो जाता है या आप ब्लॉक करके दूसरा ले लेते हो, कार्ड खराब हो जाता है, कार्ड आप रिप्लेस कराते हो, तो मिनिमम 100 मैक्सिमम 250 रुपीज़ यहाँ पे कार्ड रिप्लेसमेंट की फीस लगती है। अब रिवॉर्ड रिडम्पशन फीस है 99 रुपीज़ गिफ्ट कार्ड पे, कैश रिडम्पशन पे या स्पेसिफिक वाउचर्स के लिए सभी कार्ड्स पे। देखो SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड आप लेते हो, उसमें शॉपिंग करते हो, आपके रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठा होते हैं। बाद में जब आपको उन्हें रिडीम करोगे, चाहे तो कैश में रिडीम करोगे या उनका कोई भी गिफ्ट वाउचर खरीदोगे, तो उन्हें रिडीम करने के लिए आपका 99 रुपीज़ का चार्ज लगता है, रिवॉर्ड पॉइंट रिडम्पशन चार्ज।
लेकिन जैसा कि मेरे पास SBI का सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है, रिसेंटली मैंने अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करा, लेकिन मेरा कोई भी यहाँ पे 99 रुपीज़ का चार्ज नहीं कटा। तो अगर आप में से किसी के पास SBI का क्रेडिट कार्ड है, आपने रिवॉर्ड पॉइंट रिडीम करे हो, तो कमेंट में नीचे बताना कि आपका ये जो 99 रुपीज़ का चार्ज है वो कटा कि नहीं। प्रोसेसिंग फीस ऑन ऑल रेंट पेमेंट ट्रांजेक्शन्स RS 199 रुपीज़। देखो पहले क्या होता था कि लोग क्या करते थे, अपने ही क्रेडिट कार्ड से खुद ही को रेंट पे कर लेते थे और वो जो रेंट की अमाउंट है उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लेते थे। लेकिन अभी क्या होता है, अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है, उससे आप रेंट पे करोगे तो आपको 199 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपने एक बार ट्रांजैक्शन कर दी, बाद में अगर आप उसको कैंसिल भी कर देते हो तो ये अमाउंट आपकी रिफंड यहाँ पे नहीं होगी। अब इसमें ओवरड्यू फाइनेंस चार्जेस 3.65% पर मंथ से लेके 43.8% पर एनम तक भी हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट फीस और चार्जेस कवर हो चुके हैं। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इन दोनों कार्ड्स को लेने के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो वैसे तो सिंपल है, लेकिन सबसे पहली चीज़ आपकी जो एज है वो 21 से 70 ईयर्स होनी चाहिए। अब एलिजिबल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सिबिल स्कोर, जो मिनिमम 750 होना चाहिए। देखो ज़्यादातर बैंक 750 सिबिल स्कोर मांगती है क्रेडिट कार्ड देने के लिए। अब अगर आपका सिबिल स्कोर 750 नहीं है तो अप्लाई तो देखो आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड कर सकते हो, लेकिन चांसेस ज़्यादा ये रहते हैं कि बैंक आपके क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर देगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि SBI के दोनों बहुत ही पॉपुलर क्रेडिट कार्ड हैं, इनका अप्रूवल रेट काफ़ी अच्छा है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से थोड़ा बहुत नीचे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई करोगे तो आपको ये कार्ड मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब इन दोनों कार्ड को आप लेना चाहते हो तो अप्लाई कैसे कर सकते हो। देखो उसके ना यहाँ पे 3 तरीके हैं। सबसे फर्स्ट ये है कि आप अपने फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कहीं पे भी जाओ, आप गूगल पे सर्च करो SBI क्रेडिट कार्ड, सिंपली क्लिक चाहिए तो सिंपली क्लिक लिखो, सिंपली सेव चाहिए तो सिंपली सेव लिखो। आपके सामने SBI की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, आप उस पर वहाँ पे डायरेक्ट अपने कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। सेकंड तरीका ये है कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप प्ले स्टोर से, आईफोन है तो ऐप स्टोर से SBI कार्ड्स का ऐप इंस्टॉल कर लो, वहाँ पे अंदर से भी आप ये कार्ड अप्लाई कर सकते हो। थर्ड एक और तरीका है कि आप अपने आसपास की नियरेस्ट ब्रांच में चले जाओ। ऑनलाइन आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें लेके, सैलरी स्लिप, ये सब लेके अपने नियरेस्ट ब्रांच में चले जाओ, वहाँ पे उनको बता दो इन दोनों में से कौन सा कार्ड चाहिए, वो खुद वहाँ पे आपका अप्लाई करा देंगे। या फिर इन दोनों कार्ड्स का मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से चाहो तो आप डायरेक्ट जाके अपना वेबसाइट पे ये वाले कार्ड अप्लाई कर सकते हो। अब लास्ट चीज़ यहाँ पे रह जाती है कि विच वन इज़ बेस्ट। देखो मैंने दोनों के बारे में लिखा हुआ है, सिंपली क्लिक जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए है, सिंपली सेव ऑफलाइन शॉपिंग के लिए है। तो ऐसा क्यों? देखो दोनों में जो मेन फीचर है, सबसे बड़ा डिफरेंस उन दोनों में है, बाकी चीज़ें काफ़ी सारी सेम है। यहाँ पे जो सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड था उसमें आपको ऑनलाइन इनके कुछ पार्टनर ब्रांड से, जहाँ पे शॉपिंग करने पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, बाकी ऑनलाइन आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। वहीं जो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड था उसमें आपको डिपार्टमेंटल स्टोर, मूवीज़, ग्रॉसरीज, इन पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तो इसलिए आपको ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करनी है तो आप यहाँ पे SBI का सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड लो। ऑफलाइन आपको शॉपिंग ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे आप सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड लो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो मैंने PDF बना के सारी चीज़ें सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है आपको समझ आई होंगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए इसी तरीके से। और आप चाहो तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तुम के लिए थैंक यू, बाय बाय।